इज ट्वाइस द एज ऑफ द, ये भी PYQ है, ईयर ने लिखा तो कुछ नहीं है, 2023-24 में ही आया हुआ है। कह रहे हैं द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब एक फादर है, उसकी जो एज है उसकी दोनों बच्चों की एज के सम के ट्वाइस है। तो देखो यहां पे निकालना क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अब एक बात बताओ मुझे, हमें टेक्निकली तो दो ही चीजें निकालनी होती है इसमें। लिखा एक चीज के बारे में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं, एक वो खुद बाप और 2 उसके बच्चे, 3 कैरेक्टर निकल के आ रहे हैं। तो सर ये तो XYZ हो जाएगा, ये तो XYZ हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल कैसे करेंगे हम? देखो फादर की एज को तो एक्स मानोगे, लेट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसको तो आप एक्स मानोगे, ठीक है। बट आप बच्चों की इंडिविजुअल एजेस को नहीं मानोगे, आप उन दोनों के सम को ही वाई मान लोगे। क्या बोला मैंने? लेट द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, इन दोनों की एज का सम को ही मैंने वाई मान लिया। इससे दिक्कत सॉल्व हो जाएगी कि 3 वेरिएबल ही लेने पड़ेंगे। समझ में आई बात? पापा एक्स उम्र के हैं और जो दोनों बच्चे हैं उनका जो सम एज का वो वाई है। अब इक्वेशन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहे थे ये? द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर, एज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब दुगना किसके? सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। सम कितना है? सीधा वाई है, यहां कुछ प्लस तो ना करना हमें क्योंकि सम को ही मैंने लेट कर लिया ना वाई। तो ये जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में रुक करते हैं, यहाँ पे यही ट्विस्ट था। कह रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, अब 20 साल बाद चले जाओ, तो पहले आफ्टर 20 ईयर जाना पड़ेगा, मालूम चलेगा आफ्टर 20 ईयर्स। अगर आज मेरी उम्र 25 साल है तो 20 साल बाद मैं 45 साल का हो जाऊंगा, तब भी पढ़ा ही रहूंगा। बट यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर आज फादर की उम्र x है तो 20 साल बाद जो फादर की एज होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 20। बिल्कुल सही, फादर से कितनी हो जाएगी? x प्लस 20, क्योंकि 20 प्लस कर दिया ना हमने, एज और 20 प्लस कर दिया। अच्छा अब देखो यहां ट्विस्ट है, जो सम ऑफ चिल्ड्रन एज होगा वो कितना होगा? देखो अभी आज बच्चे की एज का जो समय वो y है, 20 साल बाद क्या हो जाएगा? y है तो y प्लस 20। नहीं बेटा 20 नहीं होगा, 2 बच्चे हैं तो 2 बार 20 प्लस होगा ना। आप समझ में आ रही है बात? इसकी देखो 2 बच्चे हैं, इन दोनों की सम है ना एज का, देखो ये भी 20 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 20 साल बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो y है वो सम है, तो उसमें टोटल 40 ऐड होगा ना, 20 पहले वाला एज का, 20 दूसरे वाले की एज का। यही तो यहाँ पर ट्विस्ट है कि जब हम 20 ईयर्स बाद में जाएंगे तो क्योंकि आपने सम लेट करा है, दैट्स वाई 2 बार 20 प्लस होगा आपका एक बच्चे का। ये दोनों बच्चे बराबर 20 साल बाद, ये भी 20 साल बड़ा, ये भी 20 साल बड़ा, तो उन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 40 साल। सम में तो 40 का इफेक्ट आएगा ना। बस ये समझ में आया तो आप कर सकते हो कि his age will be equal to the sum of the age of his 2 children। his age मतलब x प्लस 20 वो इक्वल हो जाएगी बच्चों की एज के सम के, ठीक है ना। ये हो सकता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब इनको एलिमिनेट कर देते हैं, सेम तो है ही, अक्सर ऐसे इक्वेशंस में सेम आता है, इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दो, देखो साइन माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का माइनस का वाई, और ये आ जाएगा माइनस का 20। तो बच्चों की एज का सम कितना है? 20। एट द एंड क्वेश्चन में तो खाली फादर की एज ही पूछी है, क्वेश्चन में क्या इंडिविजुअल एज पूछी है बच्चों की? नहीं। जब भी तो हमने ये दिमाग लगाया और सीधा सम को ही लेट कर लिया, समझ रहे हो। अब आप इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लो, x माइनस वाई 20 था ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो फादर जी कितने साल के हैं? 40 ईयर्स। यहाँ लास्ट लाइन जरूर लिख देना, तो द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स। मैं नहीं लिखवाता हूँ, पर आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि लास्ट लाइन को जिस तरीके से आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो देखो उसमें ये सीन था, बस ये था कि सम को बच्चों की